उपचुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार छिंदवाड़ा में हम लोकसभा जीते थे और हम इस बार उपचुनाव भी जीते हैं। मुझे विश्वास है कि भाजपा और जनता के बीच का रिश्ता बताता है, खासकर जनता सरकार पर भरोसा कर रही है। मैं अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने बहुत एकजुटता से प्रयास किए। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जनता में भी परिवर्तन था। चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चैलेंज जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मीडिया और मनोरंजन उद्योग रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, जो वर्तमान में देश भर में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। उद्योग में प्रौद्योगिकी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान सृजित अवसरों का दोहन करते हुए वेव्स की स्थापना की गई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही वेव्स ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। IFFI और वेव्स मिलकर मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास के लिए काम करेंगे। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आज करीब देश में 25 लाख के आसपास रोजगार है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज के दौर से गुजर रही है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, उस रोल को ध्यान में रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को, स्ट्रक्चरल चेंज के समय में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हार्नेस किया जाए, कैसे उसका लाभ उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जाए, इस भावना को लेके कंप्लीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और रोजगार ज़्यादा उत्पन्न करना, इस भावना के साथ वेव्स की एक कल्पना की गई है। ये ग्लोबल समिट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, उसके साथ ही किया जाएगा। मेरे साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा हैं। इफ़ी और वेव्स मिलके एक तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक बड़ा साधन बनेगा। इफ़ी एक तरीके से आउटपुट है और वेव्स उसमें इनपुट है। टेक्नोलॉजी और आज के जो लेटेस्ट टूल्स हैं और लेटेस्ट टैलेंट है, उस सब के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाजपा उपचुनाव जीतने वाली है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के नेतृत्व में ये जीत हुई है। निश्चित रूप से खुशी है कि भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास की जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के प्रभारी, संगठन के हमारे मुखिया VD शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं और निश्चित रूप से खुशी है, अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त विधि यानी कानून का शासन है। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है। न्याय समय पर हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस क्षेत्र के विशेषज्ञ उतनी ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम सब जानते हैं
कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं